तो हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, केन जब रिजे के साथ बाहर आया होता है तो रिजे केन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एट लास्ट वो ही मारी जाती है। फिर केन का ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वजह से वो खुद ही एक घोल बन जाता है। हम ये एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं, टोका जब केन को भी ऑर्गन खिला देती है तो केन अपने मुंह से वही बड़ी पार्ट को बाहर निकालता है। केन तभी टोका से कहने लगता है, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं मार सकता और मेरी भूख की वजह से मैं लोगों को मार के नहीं खा सकता। ये सुन के वो लड़की को गुस्सा आ जाता है। तभी वो टोका को मारने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम कुछ भी नहीं खाओगे तो भूख की वजह से अपने आप ही मारे जाओगे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि केन जो कि अपने रूम में बैठा होता है, तभी वो अपने आगे एक पैकेट को देखता है। उस पैकेट के अंदर जो कि फ्लैश होता है। तभी केन याद करता है जो वो टोका के आगे था तो आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। वहाँ पर टोका केन को मार रही होती है। वो कहती है, ना ही तुम एक घोल हो ना ही एक इंसान हो, तुम किसी तरह के एक हाइब्रिड हो और तुम बदतर हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो टोका से कहता है कि उसे छोड़ दो और फिर वो केन को अपने साथ आने के लिए कहता है। हमें यहाँ पर पता चलता है ये बूढ़ा आदमी भी एक घोल ही है। वो फिर टोका के साथ साथ केन को भी अपने वही कैफे पर लेके आ जाते हैं। तभी वहाँ पर ओल्ड मैन केन को एक कॉफी ऑफर करते हैं। केन ये देख के कहता है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर ली है और मुझे उन सारी चीज़ों की टेस्ट बदतर लगता है। फिर भी वो ओल्ड मैन कहते हैं कि लेकिन एक बार ट्राई तो करके देखो। केन ये सुन के वो कॉफ़ी को ट्राई करता है। हम देखते हैं कि केन वो कॉफ़ी को पूरी तरह से पी लेता है और उसको कॉफ़ी की टेस्ट में कोई दिक्कत भी नहीं होता है। जैसे कि उसे सारे दूसरे खाने की टेस्ट काफ़ी बेकार लगता था और ये कॉफ़ी उसके लिए अजीब नहीं था। तभी वो ओल्ड मैन केन से कहते हैं, एक गोल फ्लेश के टुकड़े को खा सकता है और इसके साथ साथ कॉफ़ी को भी वो पी सकता है, लेकिन एक कॉफ़ी की मदद से ही घोल जिंदा नहीं रह सकता है। वो कहते हैं कि घोल को मांस के टुकड़ा तो खाना ही होगा ताकि वो जिंदा रह सके और अपनी सारी न्यूट्रिएंट को वापस ला सके और घोल के ऊपर जितना भी मुसीबत आए उसका वो सामना कर सके। तभी वो ओल्ड मैन केन को वही पॉकेट देता है जिसमें एक फ्लेश का टुकड़ा होता है और कहने की वो टुकड़ा लेके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टोका वो ओल्ड मैन से पूछती है, आखिर आपने ऐसा किया क्यों, आपने इसकी जान क्यों बचाया। तभी वो ओल्ड मैन टोका से कहते हैं कि क्या तुम्हें वो इंसिडेंट याद है जिसमें कि एक लड़के की ऑर्गन हाफ डिस्ट्रॉय हो चुके थे और उसको एक दूसरे घोल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि केन को रिजे की वही सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है। रिजे जो कि वही घोल जो कि शुरुआत में केन को मारना चाहती थी। नेक्स्ट में हम देखते हैं केनेकी जो कि अपने घर में होता है। वो मानो यहाँ पर खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। उसके भूख उसके ऊपर हेवी हो रहे होते हैं। वो यहाँ पर इमेजिन करता है कि उसके आगे वही लड़की रिजे है। रिजे जैसे कि उसे फोर्स कर रही थी, जाओ वो मांस के टुकड़े को खा लो। और घोल की हंगर और उसकी इमेजिनेशन उसके ऊपर भारी होने लगते हैं। वो फिर उसी फ्लैश के टुकड़े को खाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर केन वही पॉकेट को पकड़ लेता है। इतने में ही हम देखते हैं कि केन के फोन में एक मैसेज आता है और वो मैसेज हिडे किया होता है और इस बात से केन फिर से अपने होश में आता है और वो पॉकेट को दूर फेंकता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। केन जो कि अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है, तभी पीछे से हिडे भागते हुए केन के करीब आता है और वो केन को हक कर लेता है। वो केन से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। तुम जब यहाँ पर नहीं थे तो मुझे स्कूल की तरह भी नहीं लगता था और बस मैं यही प्रे कर रहा था कि तुम ठीक हो जाओ और अब देखो तुम ठीक हो गए। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जब हिडे खाने के रास्ते में जा रहे होते हैं, यहाँ पर कहने की सोच रहा होता है कि हिडे मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, वो बचपन से ही मेरा ख्याल रख रहा है। तभी हिडे केनेकी से पूछता है कि तुम मुझे काफ़ी कमज़ोर से लग रहे हो, अगर तुम अभी और अच्छा खाना नहीं खाओगे तुम बीमार हो जाओगे। हिडे कानेकी को अच्छा खाना खाने के लिए कहता है। फिर कानेकी हिडे को अपने साथ लेके अपने एक दोस्त के घर जाने लगता है। हम देखते हैं कि वो बंदा एक लड़के के साथ कुछ प्राइवेट काम कर रहा होता है। यार ये क्या कर रहा है तुम खुद ही समझ लो। जैसे हिडे वो बंदे की कमरा के दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ से एक लड़की भागते हुए चली जाती है। तभी वो बंदा कहता है, मुझे मेरी टेरिटोरी के अंदर कोई घुसना मुझे पसंद नहीं है। वो तभी पीछे पलटते हुए हिडे से कहता है कि तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। तभी कानेकी वो बंदे की तरफ देखते हुए एकदम से हैरान ही हो जाता है। वो यहाँ पर समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसके साथ उस दिन टोका फाइट कर रही थी और यही केन को मारने वाला था। और वो बंदा जिसका नाम होता है निशियो, वो भी केन को देख के समझ जाता है ये वही है। तभी निशियो केनेकी से कहता है, तो तुम हो इसके दोस्त। इसके बाद वो तीनों मिलकर बाहर जाने लगते हैं। जब निशियो एक रेस्टोरेंट के पास आता है तो वो कहता है, क्यों ना हम लोगों को कुछ खा ले। फिर वो वही शॉप से कुछ खाना खरीद के बाहर आता है और वो फिर वही खाना केनेकी और हिडे को दे देता है। फिर हम देखते हैं कि निशियो जो कि एक घोल होता है, फिर भी वो वही खाना को खा लेता है। ये चीज़ देख के केनेकी जो कि कुछ समझ नहीं पाता है, आखिर एक घोल इंसान के खाना कैसे खा सकता है। तभी हिडे केनेकी से कहता है, क्या तुम नहीं खाने वाले हो। तो हिडे कहता है कि मैं इसको बाद के लिए स्टोर कर रहा हूँ। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। जब वो तीनों एक ब्रिज के पास से क्रॉस करते हैं तभी वहाँ पर निशियो पीछे से पलटता है और वहाँ पर वो एक जोर से किक हिडेयोशी के ऊपर मारता है तो हिडे दूर जाके गिरता है और इसके साथ साथ वो बेहोश भी हो जाता है। तभी निशियो केन के करीब जाते हुए कहता है कि अब वो हमारे बीच नहीं आ पाएगा। फिर वो केन के गले को पकड़ लेता है। फिर वो केन के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है जिसके वजह से केन के पेट के ऊपर एक बड़ा सा छेद हो जाता है और उसके बॉडी से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है।
इसके बाद वो बंदा कहता है, तुम लोग इंसान आखिर ये चीज को कैसे खा लेते हो। तब वो अपने मुंह के अंदर हाथ डालता है और वो वही खाई हुई चीज को अपने मुंह से बाहर निकालता है। वो वहां पर वही खाने को उगल देता है। फिर वो बंदा निशियो हिडे की तरफ बढ़ता है। वो हिडे के मुंह के ऊपर अपने पैर रखते हुए कहता है कि पहले तुम कौन सा ऑर्गन को खाना चाहोगे। फिर वो हिडे के मुंह के ऊपर बार बार लात मार के उसके बॉडी से खून निकाल लेता है। यहाँ पर केंजो की ये सारी हालत को समझ ही नहीं पा रहा होता है। वो यहाँ पर काफी घबरा गया होता है। फिर भी वो यहाँ पर कहने लगता है, हिडे मेरा दोस्त है, उसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर निशियो जो की हिडे को नहीं छोड़ रहा होता है। फिर केन निशियो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन निशियो की एक ही वार से केन आके दूर गिरता है। तभी निशियो कहता है कि अभी मजे करने का वक्त खत्म हो चुका है और फिर वो अपने टेंटाकल्स को बाहर निकालता है। यहाँ पर कानाकी याद करता है जब वो छोटा था तो वो काफी अकेला था, लेकिन केन आने के बाद वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बने और हिडे केन के लिए हमेशा से था। और हिडे के बारे में बहुत सारी यादें केन को याद आने लगते हैं। केन यहाँ पर हिडे को बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहता है और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि केन जो कि खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। फिर मानो वो भी किसी घोल की तरह ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पर केन के भी टेंटाकल्स बाहर आ जाते हैं। फिर जब निशियो भी उसके ऊपर हमला करने वाला था तो केन निशियो को पटक पटक कर मारता है। वो यहाँ पर निशियो को इतना मारता है कि वो बाद में उसे फाड़ ही देता है और निशियो भी यहाँ पर मर जाता है। केन यहाँ पर हिडे को बचा लेता है। फिर भी वो मानो अपने कंट्रोल में नहीं होता है। तभी वो अपने आगे रिजी को इमेजिनेशन करने लगता है। वो कहती है, क्यों ना तुमने कुछ भी नहीं खाया तो तुम इसे ही खा लो, तुम इसे डिजर्व करते हो, इसको तुमने बचाया और ये तुम्हारा दोस्त है और इसे तुम खा सकते हो। और यहाँ पर केंजो की पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल चला गया होता है। फिर वो हिडे को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो फिर हिडे के सामने से वही लड़की टोका आती है। वो कहती है, तुम इसे खा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वो कहती है कि लेकिन एक बात याद रखना, इसको खाने के बाद तुम्हारे पास एक ही चीज बचेगी और वो है बस रिग्रेट। तुम हर बार ये सोचोगे कि तुमने आखिर ये क्या कर लिया। फिर भी कहने की उससे कहता है कि तुम मेरे सामने से हटो। तभी वो लड़की कहती है, तो तुम इस तरह से नहीं मानोगे। और यहाँ पर वो भी एक घोल की तरह ट्रांसफॉर्म होने वाली होती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में केन जो कि अचानक से अपने नींद से जागता है। फिर वो अपने मुंह में देखता है कि मुंह में उसके खून है। तभी वहाँ पर वही ओल्ड मैन आते हैं। केन जो कि अपने दोस्त को ढूंढ रहा होता है। वो ओल्ड मैन फिर केन को अपने साथ लेके जाते हैं। वो कहते हैं, ये तुम्हारा दोस्त है, बिल्कुल सही सलामत है। केन की फिर यहाँ पर नोटिस करता है कि निशियो की वजह से उसके पेट में एक बड़ा सा छेद हो गया होता है। केन की तभी पूछता है कि तुम लोगों ने आखिर मेरे साथ क्या, मेरे मुंह में आखिर खून कैसे आया। तो वो ओल्ड मैन कहता है, अगर हम तुम्हारे मुंह में एक फ्लेश का टुकड़ा नहीं डालते तो तुम अपने दोस्त को ही खा लेते और तुम्हें बचाने के लिए हमारे पास बस ये एक ऑप्शन था। ये बात सुनने के बाद केन जो कि वहाँ पर रोने लगता है। वो यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है कि वो आखिर इससे बचे कैसे और ये सब उसके साथ ही आखिर क्यों हुआ। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें पछतावा करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि तुम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि तुम अभी एक घोल हो और तुम्हें इसी तरह से जीना सीखना होगा। केन कहता है, मैं अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूँ और मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाता हूँ। वो कहता है कि ना ही मैं पूरी तरह से घोल हूँ या फिर पूरी तरह से एक इंसान, मैं बस एक हाफ ब्रीड हूँ जो कि बिल्कुल कमजोर है। तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं, तुम बिल्कुल ही गलत हो, तुम एक इंसान हो और एक घोल भी। तुम बस वो अकेला इंसान हो जो कि इन दोनों दुनिया के बीच में एक धागा हो। वो कहते हैं, तुम्हें घोल के बारे में और भी सीखना होगा, हम बस इंसान को मारने वाले कोई मॉन्स्टर नहीं है। और वो इसी तरह से केन को मोटिवेट करते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दो बंदे को दिखाया जाता है और शायद ये दोनों घोल के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों घोल को पकड़ के उनको मारना चाहते हैं। तभी वहाँ पर उनमें से एक बंदा एक अजीब सी चीज को नोटिस करता है। हम देखते हैं कि ये वही हथियार होता है जो कि शुरुआत में एक घोल ने दूसरे घोल के साथ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार हमें आगे आगे धीरे धीरे पता चलेगा आखिर घोल है क्या। वो बस इंसान को मारने वाला एक मॉन्स्टर है या फिर उसके साथ और कुछ भी है। और कहने की क्या वो फिर से ठीक हो पाएगा। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल दूंगा।